मनाया जा रहा है और हम लोग संविधान की रक्षा करने के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कटिबद्ध है कि संविधान में कोई संशोधन हम लोग नहीं होने देंगे और आरएसएस चाहती है कि संविधान खत्म करके संघ का संविधान लागू करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ऐसा कर नहीं सकते। जबकि लोगों का पूरी मंशा है कि देश पे एक छत्र राज करके देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है, कही नहीं सकते। हमारे पार्टी के सम्मानित नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये दिखा दिया उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीत करके कि समाजवादी पार्टियां कितनी मजबूत है और समाजवादी पार्टी के रहते ये लोग कुछ नहीं कर सकते। यही संविधान की रक्षा के लिए हम लोग कौन आए थे मुख्य अतिथि? हमारे मुख्य अतिथि सोनभद्र के सम्मानित सांसद श्री छोटेलाल खरवार जी आए थे, वरिष्ठ अतिथि के रूप में मंटू पांडे जी आए थे और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा। आज उनका सब माथा फेल हो चुका है। वो केवल जब सरकार थी तो अपनी मूर्ति बनाने में और केवल हाथी वाला मूर्ति बनाने में परेशान थी। ये सच्चाई है, नहीं अगर ऊंचाई होती तो ऐसा नहीं होता। आज उनका बोल भाषा क्या है कि भाजपा से मिलता जुलता है। अब एक भी अगर उसका विधायक है तो अगर राज्यसभा का चुनाव होता है सांसद का या विधान परिषद का तो एक वोट पड़ता है जाकर के भाजपा के पक्ष में पड़ता है। कभी समाजवादी पार्टी को वोट देगी, कोष देगी, कांग्रेस को वोट देगी कि भाजपा को कभी वोट नहीं देके आएंगे। कारण क्या है? आप इतना वोट लेकर के हमारे दलितों पिछड़ों का वोट लेकर के आप इस तरीका का राजनीति करेंगे तो कैसे चलेगा? आपको तो ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसा राजनीति करें कि भाजपा के विपक्ष होना चाहिए, इंडिया गठबंधन के साथ होना चाहिए और इस जालिम सरकार भाजपा को उखाड़ फेंकना चाहिए जो आरक्षण के विरोधी है, संविधान के विरोधी है। इसलिए हमें आपको गौर करना चाहिए कि संविधान अपना बचाना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। और SIR लागू किए भी देखे बिहार में, यूपी में भी करने वाले हैं। बेईमानी से जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा है और उन चुनाव में देखा भी कैसे बेईमानी किया, क्या क्या नहीं किया। पुलिस वाले बंदूक लेकर दौड़ा रहे हैं, वोट डालने मत आओ। ये कारगुनी इस तरीका से किया जा रहा है। तो हम कभी 2024 के चुनाव में मोदी जी चुनाव जीते, बेईमानी करा के जीते या सही जीते? जीते ना। तो अब वो खराब हो गया। वो आप उस वोटर लिस्ट को कायम करते कि 2024 में जो वोट पड़ा था वो वोटर लिस्ट सही है, हमें नया वोटर लिस्ट अगर बनाना है तो उस पर हम जांच प्रक्रिया करके SIR लागू करेंगे। तो चल मंत्री बन गए, इसका मतलब तुम गलत बने हो, गलत वोट से बने हो, वो वोटर का हो गया। तो ये ऐसे तानाशाही ये सरकार को उखाड़ को फेंकना है। इसलिए सबको सतर्क होके एकजुटता होकर के, कोई विपक्ष नहीं, कोई आपस में टक्कर नहीं। जहां भैया अरे रुकी जानी थकी जानी झुकी भैया संविधान के लड़ैया ए अखिलेश भैया संविधान के लड़ैया ए अखिलेश भैया अरे रुकी जानी थकी जानी झुकी अखिलेश भैया रुकी जानी थकी जानी झुकी अखिलेश भैया पीडीए के लड़ैया ए अखिलेश भैया पीडीए के लड़ैया ए अखिलेश भैया अरे यूपी का भैया जहर हालतिया हो जर जर हालतिया एकदम बहुत हालतिया हो अरे जर जर हाल हो मिलना गरीब के सहाया ए अखिलेश भैया मिलना गरीब के सहाया ए अखिलेश भैया अरे दलितन गरीबन खातिर अरे दलितन गरीबन के होठे न चुनवाई हो खतरे में पड़ल संविधान के लड़ाई हो छिन चाहे अर्थ भद पैया ए अखिलेश भैया छिन चाहे अर्थ भद पैया ए अखिलेश भैया। जब यूपी में सरकार पीडीए समाजवादी
भारतीय समाज के बीच संपर्क, संवाद, सहायता के जरिए और अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करके स्वाभिमान और सम्मान की नई सामाजिक चेतना लाने के लिए सामाजिक न्याय के राष्ट्र के स्थापना दिवस पिछले 1 सालों से मनाया जा रहा है और संविधान को जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खतरे में पड़ा हुआ है, वो संविधान को रक्षा करने के लिए हम लोगों ने कसम खाया है कि संविधान को कभी खत्म होने नहीं देंगे, आरक्षण को कभी खत्म नहीं होने देंगे और इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है और संविधान दिवस मनाया है। मानसून सत्र का 1 हफ्ता तो चला गया और सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष चलने नहीं दे रहे, करोड़ों रुपए नुकसान हो जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, पहलग्राम पर चर्चा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा गया। प्रधानमंत्री जी भाग करके विदेश चले गए। जब हमारे देश के सेना रणबांकुरे जवान सिपाहियों ने, देश के जवानों ने पाकिस्तान में घुस करके मारा और हम सभी देशवासियों को यह विश्वास हो चुका था कि पीओके हम लोग अब लेकर रहेंगे, पाकिस्तान सिलेंडर बोलेगा, लेकिन ट्रंप ने ट्वीट करके सीज फायर करा दिया। इसलिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से मांग किया है कि आप सदन में आइए और जवाब दीजिए, हम लोगों की बात सुनिए और समुचित जवाब दीजिए। तो वो भाग गए हैं, इसलिए सदन हंगामा में चल रहा है, सदन भाजपा नहीं चलने दे रही है। तो उपराष्ट्रपति जी इस्तीफा दे दिए, क्या मानते हैं क्या हो रहा होगा, क्यों कर दिए? देखिए, उपराष्ट्रपति जी किसान नेता थे, किसानों की बात करते थे, तमाम किसान परेशान हैं, खाद बीज कुछ मिल नहीं रहा है, किसानों को बात करते थे, इसलिए भाजपा वालों को नागवार लगा और विपक्ष के पार्टी के नेताओं को बुलवा देते थे। इनका कहना था कि विपक्ष ना बोलने पावे, लेकिन वो बुलवा देते थे, इसलिए नाराज होकर के उनको हटा दिया गया। धन्यवाद।